देखिए आप अपन ग्राफिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सेक एक्स का, दैट मीन्स सेकेंड फंक्शन जो होता है आप ट्रिग्नोमेट्रिकल जो, उसको अपन शॉर्ट में सेक एक्स बोलते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है, आप अगर 11th या 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं या कोई कंपटीशन दे रहे हैं जो 11th 12th मैथ्स बेस है, जिसमें आपका प्रमुखतया जेई रहता है, एनडीए रहता है, टीचिंग ग्रेड एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब दैट मीन्स इस ग्राफ के जो उद्देश्य है, जो हमारा प्रयास ये है कि जब आपको ग्राफिकल स्ट्रक्चर अच्छा ध्यान में रहता है तो आप कई ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन आप इजी वे में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ का जो फंक्शन है सेक एक्स है, पहले सेक एक्स को समझते हैं, थोड़ा सा आप इंडिकेट कर दीजिए कि सेक एक्स है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स कॉस एक्स आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है, जब एक्स है वो n पाई 2n प्लस वन इंटू पाई बाय 2 का मल्टीपल हो n फॉर एनी इंटीजर के लिए। दैट मीन्स और जो इतने भी पाई बाय 2 के मल्टीपल रहेंगे, यहाँ से आपको एक ऑड नंबर मिलता है हमेशा। तो अब प्लस या माइनस दोनों डायरेक्शन में आप चले जाओगे तो जहाँ ऑड मल्टीपल रहेंगे वहाँ पे कॉस एक्स जीरो रहता है, और कॉस एक्स जीरो रहेगा तो सेक एक्स है वो इनफाइनेट चला जाता है। तो इसलिए इसकी डोमेन को समझते हैं सेक एक्स की, ऑल रियल माइनस 2n प्लस वन पाई बाय 2 वेर n इज बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। दैट मीन्स ये या तो माइनस में होगा या प्लस में, बट पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल जहाँ रहेगा वहाँ सेक एक्स से ऑलवेज ऑड नंबर, यहाँ पे 2n प्लस वन से आपको ये ऑड नंबर को इंडिकेट करता है। तो जहाँ कॉस एक्स ऑड पाई बाय 2 के मल्टीपल होंगे वहाँ जीरो रहेगा, तो सेक एक्स है वो इनफाइनाइट चला जाता है। तो इस रीजन से इसके डोमेन में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अब अपन आते हैं इसका सेक एक्स का ग्राफ बनाना है आपको। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले कॉस एक्स का एक ड्रॉ बना दीजिए। तो देखो इसको सेक अपना मेन उद्देश्य है यहाँ पे सेक एक्स का ग्राफिकल स्ट्रक्चर समझना। पहले अपन कॉस एक्स का हल्की पेंसिल से, अगर आप वाइट पेपर पे बना रहे हैं तो हल्की पेंसिल यूज़ कीजिए। तो कॉस एक्स जीरो के ऊपर हमेशा कितना रहता है, प्लस वन अपना मैक्सिमम वैल्यू देता है, और यहाँ से ये डिक्रीज होते होते पाई बाय 2 पे जीरो हो जाता है, और पाई तक पहुँचते पहुँचते कॉस थीटा का जो फंक्शन है कॉस पे आते आते जब यहाँ पे पाई रहता है तो यहाँ पे ये अपना वैल्यू -1 देता है। फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाता है और 2 पाई पे जाता है, तब ये वापस यहाँ पे 2 पाई पे जाएगा, तब अपना वैल्यू मैक्सिमम +1 देता है। दैट मीन्स पाई के मल्टीपल पे ये +1 या -1 कॉस एक्स देता है, और पाई बाय 2 पे या पाई बाय 2 के मल्टीपल पर ये 0 हो जाता है। अब आते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये वापस जब इधर मुड़ के डिक्रीज हो जाता है, यहाँ तक डिक्रीजिंग रहता है, तो पाई बाय 2 आते ही 0 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से वापस माइनस का पाई आएगा, तब ये माइनस पाई पे आप वापस पहुँचोगे तो ये -1 पे चला जाएगा। दैट मीन्स माइनस का पाई जब होगा तो ये -1 चला जाता है, और उसके बाद में -3 पाई बाय 2 पे वापस 0 देगा, और उसके बाद आप अगर -2 पाई तक जाते हैं उसकी नेक्स्ट वैल्यू पे ये अपना मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये देखिए कॉस एक्स का आपके पास में ग्राफ आ गया। बट आपको बनाना है सेक एक्स का, तो जहाँ पाई बाय 2 पे ये 0 हो रहा है वहाँ पे ये सेक एक्स है वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है सेक एक्स के लिए, जो ये कॉस एक्स का -π/2 से π/2 के बीच का जो रोटेशन है यहाँ से यहाँ तक, इसकी एक इमेज ऊपर बना दीजिए और टेल को π/2 के पैरेलल कर दीजिए, बिकॉज सेक एक्स वहाँ पे इनफाइनाइट रहता है। जब आपका कॉस एक्स जब 0 रहेगा तो सेक एक्स है वो कहाँ, इनफाइनाइट रहेगा, और उस समय एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2n + 1 इंटू π/2 के लिए ये कंडीशंस आपको ध्यान आ जाएगी। तो अब यहाँ से इसकी इमेज को अपोजिट कर दीजिए। दैट मीन्स ये π/2 और -π/2 के पैरेलल टेल होंगे इसके। तो सेक एक्स का जो ग्राफ है इसकी जस्ट इमेज ऊपर, मतलब इसके उल्टी डायरेक्शन में आपको एक ग्राफ प्लॉट कर देना है। एक यहाँ पे करना है और एक आपको यहाँ पे करना है, और इसकी टेल को इसके पैरेलल रखना है। दैट मीन्स ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ से वापस
इस तरह से एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलता है, फिर इसके जो प्रत्येक खंड होंगे वहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जो कॉसेक्स का डायग्राम बनाया था या कॉसेक्स वाला जो पोर्शन था उसको यहाँ से रफ कर देना है, हटा देना है, और आपके पास में बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट सेकेक्स का ग्राफ मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से भी हटा सकते हैं। अब इसमें आपको काफ़ी आपके कंसेप्ट आ जाए जहाँ पे आप सेकेक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को कॉसेक्स वाले को हटा देना है और यहाँ से भी इस कॉसेक्स वाला पोर्शन आपको हटा देना है। तो ये आपके पास में सेकेक्स का ग्राफ है वो आपको मिल जाता है। तो देखिए ये सेकेक्स का ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपको ये तरीका समझ आया, हमारा प्रयास सार्थक रहा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, ताकि वो भी कोई कंपटीशन दे रहे तो उनको भी इसके अंदर हेल्प मिले। और बने रहिए इसके ऊपर, बहुत सारे ग्राफ आने वाले हैं जो आपके मेन उद्देश्य आपका जेई रहता है तो उसके काम के होंगे। 100% आप श्योर उसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।